अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं ये टीपू सुल्तान है। इसने अपनी कौम को कहा कि आप मेरे साथ निकलें, हम गुलामी से निकलना चाहते हैं। कौम ने इसका साथ नहीं दिया और गद्दार पैदा हुए, आप सबके इल्म है। और फिर 300 साल तक गुलामी में ज़िंदगी गुजारी। फिर ये टीपू सुल्तान का एक कौल भी है कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान के हवाले से, जहां से हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से तो निकल आए, मगर अपने लोगों की ग़ुलामी में ऐसे जकड़े गए कि वहां से हम निकल नहीं पा रहे। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में जब भी कोई लीडर आता है, अगर वो एक काम अच्छा करना शुरू कर दे तो 3 चीज़ें उसके साथ होती है। या तो उसको मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, और जो भी लीडर को कत्ल होता है, जिस तरह लियाकत अली है या और भी कोई है, तो उनका पता ही नहीं चलता कि किसने कत्ल किया है। बेनज़ीर भी आप लगा सकते इसमें। और फिर या दूसरा तरीक़ाकार ये ढूंढा हुआ है कि उस पर मुकदमात बना दिए जाते हैं, उसे जेल में डाल दिया जाता है, और इतने मुकदमात बना दिए जाते हैं कि वहाँ पे वो बंदा अदालतों में खज्जल ख़राब, और आखिर पे सज़ाए मौत भी दे दी जाती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल आप सबके सामने है। तीसरा, उसके पास ये रास्ता होता है कि वो मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाए। अगर वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया तो फिर इतनी आसानी के साथ वो पाकिस्तान वापस नहीं आता। ये 3 चीज़ें इस वक्त जो चल रही हैं ये आप सबके सामने। इमरान खान जो आजकल पाकिस्तान की कौम की नुमाइंदगी कर रहा था, उसके ऊपर कुछ 70 से 80 केस बना दिए हैं टोटल। पता भी नहीं चलता, लगाना 5-10 बड़े होते हैं। आज भी 4 केस बने। और ये केसों की जो इस वक्त सेल लगी हुई पाकिस्तान में, उसमें कमी नहीं हो रही। कौम गुलामी से निकलना तो चाहती है, मगर मुकम्मल तौर पर अभी तक ऐसे लोग भी पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, जो चाहते हैं कि नस्ल दर नस्ल गुलाम रहे। और आप सब देखते हैं कि इन गुलामों में जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उनको ये कोई खर्चा मर्चा लगा के, कोई तरीक़ाकार या उनको दबाव में ला के इन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ। इमरान खान ने जैसे ही आवाज़ उठाई, उसको गिरफ्तार करने के लिए पाक फ़ौज भी पहुंच गई। मुझे याद है कि पाक फ़ौज के मतलब ये कहा गया था बाकायदा तौर पे कि एक दिन आएगा कि ये पंजाब पुलिस बन जाएगी। आज पाक फ़ौज जो है वो पंजाब पुलिस का किरदार अदा कर रही है। इन जालिम हुक्मरानों ने पाक फ़ौज को भी गुलाम बना लिया। अगर आप देखें कि ये लोग पाक फ़ौज को गुलाम बना सकते हैं, ये इतने ताकतवर है, तो आम पब्लिक क्या है? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इनके पास वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये लोगों को गुलाम बना लेते हैं। मरीम नवाज़ आप देखते हैं किस तरह दंदनाती फिर रही है। उसने ये जर्नैलों की और जजों की वीडियोस अपने पास रखी हुई है। उन वीडियोस और ऑडियो और जो भी कुछ भी है, उसके ज़रिए उसने सबको कंट्रोल किया हुआ। पहले इन लोगों को याशी के अड्डे मुहैया किए जाते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी जवान लड़कियां आके नून लीग के हक़ में और मरियम के हक़ में बोलती हैं, और बाद में इन्हीं लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है, फिर इनकी वीडियो बनाई जाती है, फिर इनको भी मजबूर किया जाता है। ये गुलामी का एक जदीद दौर है जिससे हम निकल नहीं पा रहे। उसमें अगर आप पूछें, मेरे से पूछें, तो ये वजह है कि हम गैर इस्लामी कामों में जब पड़ जाते हैं तो वहाँ आपको जब याशी के लिए बुलाया जाता है तो उस तरफ फौरी तौर पर लोग जाते हैं। जर्नैल हैं, इनकी भी ख्वाहिश होती है कि बड़ी बड़ी स्टार जो हैं वो हमारा बिस्तर गर्म करे, मगर जब ये इस चक्कर में पड़ जाते हैं, जनरल हैं या जज हैं हमारे, तो ये भूल जाते हैं कि इनकी वीडियो बन रही है। और फिर आप देखते हैं कि आधी रात को अदालतें इनके लिए खोली जाती। कल इमरान खान के लिए अगर कोई बात करनी थी 10 बजे भी जज वहाँ पे अदालत में मौजूद नहीं थे।
ऐसा तरीका वारदात ढूंढा गया है मरियम की तरह से। वो खुद कहती मेरे पास बड़े बड़े लोगों की वीडियोस है कि उन वीडियोस के ज़रिए पूरे पूरे मुल्क की सलामती को ख़तरे में डाल दिया गया। और आज भी अगर आप देख लें, मरियम कहीं जाती है तो उसे वो प्रोटोकॉल मिलती है जो एक वज़ीर आज़म को भी शायद ना मिलती हो। अगर वो कोई हुक्म जारी करती है तो उसका हुक्म भी मानना पड़ता है। आईजी पंजाब है, वो भी अपनी वीडियो बनवा चुका है जो इन्होंने लगाया है, ये मोहसिन नकवी, इसकी इन्होंने पहले वीडियो तैयार की, उसके बाद इसे जिम्मेदारी थी। ये एक तरीका वारदात इन्होंने ढूंढा हुआ है। हाफिज साहब भी शायद मेरा ख्याल इसमें महफूज ना रहे हो। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता था। एक तरफ आप लोगों को नमाज के लिए बुलाएं, मस्जिद के लिए, एक तरफ आप बताएं कि इधर ये गलत काम हो रहे तो लोग उस तरफ जाएंगे, और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बुराई की तरफ कितनी जल्दी इंसान जाता है। ख़ासकर हमारे मुसलमान, जो बात मैंने आपको शुरू में टीपू सुल्तान की बताई, हर जगह पे आपको गद्दार मिलेंगे। ये नहीं कि पाकिस्तान में और मुल्कों में भी गद्दार मौजूद हैं और अपने ज़मीर बेच देते हैं, अपने लोग बेच देते हैं। पाकिस्तान में आपने देखा कई लोग इन्होंने दूसरे ममालिक के हवाले किए और दौलत ले ली। कोई गद्दार ये बाहर से नहीं आते, ये गद्दार पाकिस्तान में पैदा होते हैं, लेकिन ये रहते बाहर हैं। इस्तेमाल के लिए इन्हें पाकिस्तान लाया जाता है और जो ताकतें इनको इस्तेमाल करती है फिर इन्हें टिश्यू पेपर की तरह या तो रास्ते से हटा देते हैं या फेंक देते हैं। गद्दारी का ये जो आलम इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, आए दिन जो वीडियो ऑडियो लीक होती है, इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो पीटीआई के लोग हैं उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए। यास्मीन राशिद है, वो रोज़ाना उसकी ऑडियो लीक हुई होती है। उस औरत को अभी तक इतनी समझ नहीं कि आपको क्या ज़रूरत है इस तरह की बातें करने की, आप एहतियात करें। मगर ये लोग, हमारे मसले यही है कि सारी उम्र नहीं सीखा इन्होंने, चाहे वो पीटीआई में भी हैं लोग, चाहे वो दूसरी पार्टियों में भी हैं। तो ये जो गद्दारी का सिलसिला चला हुआ है, इन लोगों से आज़ादी लेना बड़ा मुश्किल काम है। ये पूरे पाकिस्तान को इसी चक्कर में इन्होंने भेज दिया है और कोई भी आके हमें ये नहीं बताएगा कि हम गलत जा रहे हैं। आईजी ये बता रहा था कि 22 करोड़ के लिए भी यही हकूक़ होने चाहिए जो इमरान खान के लिए। इससे सवाल किया जाए कि जो नवाज शरीफ ज़मानत लेके गया, जो मरियम की ज़मानत हुई, जो केस ख़त्म हुए, जो अदलिया बिकी, जो जज बिके, जो ये आपके जर्नैल बिके, जो और बड़े लोग बिके, ये किस चक्कर में बिके? ये सारा सिस्टम जो भी है इस वक्त मरियम ने मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ, और वो चाहती है कि या तो इमरान खान को मरवा दिया जाए और वो बदले की आग, क्योंकि उसको अपने बाप का सख्त गुस्सा इस वक्त है, उसे जेल में बंद किया गया था, तो इस अभी तक इमरान क्यों बाहर है। आज परवेज़ अलाई ने भी कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करना मरियम का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मगर ये बात नहीं है। बात ये है कि मरियम का ख्वाब पूरा हो ना हो, आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की सलामती कितनी ख़तरनाक है। इस पर कभी किसी ने बात नहीं की। हर एक को अपना अब्बा अजीज़ है, माँ अजीज़ है, मेरी माँ, मेरा प्यो, मेरा भाई, यही चल रहा है। इमरान खान अगर लोगों की बात करता है तो उसके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त देख रही है। इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम चल रहे हैं इस वक्त। इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग भी बैठे हुए हैं उन्हें अपना हक अदा करना चाहिए। इंसानी हकूक़ की जितनी तंजीमें हैं वो देखें वहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है। वो पूछ सकते हैं कि जनाब ये 80 केस आपने किस चक्कर में बना दी। यूएनओ पूछ सकता है, एक लीडर है इमरान खान, सब सवालात तो कर सकते हैं उससे, मगर ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये बड़ी जो ताकतें हैं यही नहीं चाहती कि छोटी जो ताकतें हैं जिस तरह पाकिस्तान है वो भी तरक्की ना कर सके। पाकिस्तान एक एटमी पावर है, मगर एक औरत ने कब्जा उस पर किया हुआ है, मरियम नवाज। मरियम नवाज के बगैर कोई काम नहीं होगा। अगर इमरान खान ना पकड़ा गया तो हो सकता है ये पाकिस्तान को बिल्कुल नकारा कर दे। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।